धार्मिक आयोजन, कथा, भजन, प्रवचन देखने के लिए सब्सक्राइब करें BS मीडिया। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। बोले बेटी, एक भक्त हुए भगवान के रामदास, विजय सिंह रामदास, और इनका नियम था, ये दोनों पति पत्नी हर एकादशी को डाकोर जी से चल करके और द्वारका जी हर एकादशी पे पहुंचना ही पहुंचना है। और बेटी ऐसे नहीं जाते थे भगवान का कीर्तन करते हुए। और इनकी जो धर्म पत्नी थी विजय सिंह रामदास की, ये तुलसी के उस गमले को, तुलसी के पौधे को सिर पर रख करके, और दोनों पति पत्नी पैदल पैदल चल के डाकोर जी से द्वारका जी जाते थे। और इस हिसाब से चलते थे कि एकादशी को ठाकुर जी के यहां पहुंच जाए। कई वर्षों तक यही नियम चलता रहा। लेकिन ये शरीर है नारायण है, शरीर सदा एक सा नहीं रहता महाराज। ये शरीर सदा एक सा नहीं रहता, इसमें हिरास हो रहा है, प्रतिक्षण ये क्षीण हो रहा है महाराज। इसलिए तो भर्तहरि जी महाराज कहते हैं कि जब तक इंद्रियां काम दे रही हैं, जब तक सब ठीक चल रहा है, तब तक उसी समय भजन में लग जाओ। क्योंकि जब इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी तब भजन बनेगा, चाह करके नहीं बनेगा। मैं कई लोगों को देखता हूं, उनकी इच्छा तो बहुत होती है कथा में आने की, कथा सुनने की बहुत इच्छा होती है, कुछ अच्छा भजन करने की, कुछ करने की इच्छा है, लेकिन मजबूरी है कि उनका शरीर साथ अब नहीं दे रहा है। जिस समय करना था तब तो किया नहीं, अब शरीर साथ नहीं दे रहा। जब आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला, तब क्या भजन होगा? कुछ नहीं होगा। तो शरीर अस्वस्थ होने लगा। तो एक दिन ठाकुर जी ने, द्वारकाधीश भगवान ने रामदास जी से कहा कि रामदास, अब तुम मेरा दर्शन करने मत आया करो, अब तुमसे चला नहीं जाता है, बड़ा कष्ट होता है। अब देखो, जब चलने की गति धीमी हो गई तो घर से और पहले निकलना पड़ता है। और घर से एकादशी से पहले 3-4 दिन पहले निकलते थे, अब 1 हफ्ते पहले निकलते हैं, क्योंकि पहुंचना है समय से। भगवान ने बहुत मना किया कि नहीं आया करो, मत आया करो, मेरा दर्शन करने मत आया करो। लेकिन रामदास जी नहीं माने। बोले प्रभु, चाहे प्राण ही चले जाए, लेकिन मैं आपका दर्शन करना नहीं छोड़ूंगा। भगवान के इतना मना करने पर भी विजय सिंह रामदास माने नहीं, और अगली एकादशी आई, फिर दर्शन करने के लिए पहुंच गए। भगवान ने कहा, देखो रामदास, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता तुम इतना कष्ट सहन करके आते हो। एक काम करना, अगली एकादशी को आना तो बैलगाड़ी लेकर के आना। प्रभु, बैलगाड़ी क्यों? मैं तो पैदल आता हूं। बोले, अब तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है। क्यों प्रभु? बोले, अब मैं ही तुम्हारे संग यहां से डाकोर जी चलता हूं। तुम तो मानते नहीं हो मेरी बात, तुम तो मेरी बात मानते नहीं हो। अब मैं ही तुम्हारे संग चलूंगा यहां से। और सुनो रामदास जी, मैं हमारे से पैदल को नहीं चली जाए, गाड़ी लेके आई जो। ठीक है, गाड़ी लेकर के आना, करुणा निधान, गाड़ी लेकर के आना, बैलगाड़ी। आप आना तो गाड़ी लेकर के आना। ठीक है प्रभु। अच्छा, आप एक बात बताओ, जब भगवान ही चलने को तैयार हो तो कौन मना करे भाई? खुद तो चल करके उन्होंने कहा नहीं, भगवान खुद चला और बोले हो कि मैं थारे साके चालू, चलो भाई। अगले एकादशी पर रामदास जी बैलगाड़ी लेकर के पहुंचे, और भगवान ने पूरी प्लानिंग पहले से कर ली थी। बोले, मंदिर के पीछे वाले दरवाजे पर जो खिड़की है, उस खिड़की के ठीक नीचे बैलगाड़ी लगा देना। तो बोले, प्रभु क्या मतलब? आप खिड़की से निकलने वाले हो क्या? बोले, और नहीं तो क्या, सबके सामने से निकले कोई निकलने देगा? बोले, खिड़की से ही कूद करके आना पड़ेगा। अरे नहीं 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 प्रभु, ये खिड़की इतनी ऊंची है, आप कैसे कूदोगे? माने आदत है, सब जानता हूं, मैंने खूब माखन चोरी करी है, खूब हुड़दंग खूब किया है हमने। भगवान बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कूद जाऊंगा, तुम बैलगाड़ी वहीं लगा देना, ठीक वहीं करो। और जैसे ही मंदिर के पट बंद हो, मैं निकलूंगा यहां से, और तुम भी धीरे से वहां से जागरण में से खिसक लेना और मुझे लेकर के चलना। महाराज
इधर मंदिर बंद हुआ और एकादशी का जागरण चालू हो गया ठाकुर जी के मंदिर में। रामदास जी भगवान का भजन गा रहे थे, सत्संग कर रहे थे। अचानक ही, वैसे तो पूरी रात बैठते थे, आज तो पहले से ही योजना बना करके आए हैं, तो रात्रि में, अर्धरात्रि में, मध्य रात्रि में ही कीर्तन छोड़ करके और बैलगाड़ी लेकर के और ठाकुर जी को साथ में लेकर के ये रामदास जी चल दिए महाराज। जब ठाकुर जी अपना सारा दुपट्टा, आभूषण, मुकुट सब बटी छोड़ के आ गया, सागे की को नहीं ले महाराज, बटी छोड़ दिया सर। अब तो महाराज 2-3 घंटे बाद पंडित जी जब मंगला का समय हुआ, जब ठाकुर जी के मंगला का समय हुआ और मंदिर खोला, मुकुट तो पड़ा है, वस्त्र तो पड़े हैं, लेकिन ठाकुर जी गायब। किसी ने कहा कौन ले गया? पूरा हड़कंप मच गया महाराज, पूरे दरवाजे सारे बंद कर दो, बोले कोई बाहर नहीं निकलेगा यहां से, सारे गेट बंद कर दो मंदिर के, कोई बाहर नहीं निकलेगा, और सबको सामान चेक करो किसके पास ठाकुर जी है, कौन ले गया ठाकुर जी यहां से, ठाकुर जी कौन ले गए यहां से। तब किसी को ध्यान आया कि अरे सारे भक्त बैठे हैं लेकिन वो रामदास नहीं है। अब तो सारी पिक्चर क्लियर हो गई। बोले वो हमेशा पैदल आता था और आज बैलगाड़ी लेके आया, जरूर वही लेकर के गया है। अब बोलो भाई। तुरंत महाराज पंडा पुजारी ने घुड़सवारों को बुलाया और महाराज खुद बैठ करके और चल दिए ठाकुर जी की खोज करने के लिए। कहाँ चले गए? बोले ज्यादा दूर नहीं गया होगा, बैलगाड़ी से गया है, बैलगाड़ी को ज्यादा तेज थोड़ी भागती है, पीछा करो मिल जाएगा। इतने में भगवान को घोड़ों के टापों की आवाज। रामदास जी बोले प्रभु अब थे तो अंतर ध्यान हो जाओ, कुटाई मारी हो ले। प्रभु आप तो अंतर ध्यान हो जाओगे, कुटाई होगी, अगर पकड़े गए तो प्रभु बहुत पिटाई होगी, कुछ करो। भगवान ने कहा थोड़ी जोर से तेजी से चलाओ ना बैलगाड़ी। प्रभु बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी को नहीं, बैलगाड़ी अपने हिसाब से चलेगी। भगवान ने कहा तुम हटो मैं चलाता हूं। और बस भगवान ने जैसी बैलगाड़ी की वो रस्सी पकड़ी और बैलगाड़ी तो बन गई विमान, जो ठाकुर जी ने दौड़ाई गाड़ी महाराज। उन सबको कहां पीछे छोड़ दिया, लेकिन वो पीछा करते करते महाराज डाकोर जी तक पहुंच ही गए। भगवान पहुंचे। भगवान ने रास्ते में कहा रामदास जी मेरे सुबह मंगला के भोग का समय हो गया है, कुछ व्यवस्था है क्या? रामदास जी बोले व्यवस्था होती तो प्रभु ऐसे भगा के लाता, अभी कोई व्यवस्था नहीं है, तुरको थोड़ा सा। इतने में वो पंडा पुजारी पीछे से आ गए और प्रसंग ये कहता है कि भगवान ने कहा मुझे उस बावड़ी में छुपा दो। आज भी वो कुंड है वहां पर महाराज, डाकोर जी में वो कुंड है जहां भगवान को छुपा दिया गया था। भगवान को वहां छुपा दिया और पंडा को एक गलती हो गई बस महाराज, जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती ये हो गई कि वैसे इन पंडा पुजारी को पता नहीं चलता, लेकिन भगवान की लीला देखो, भगवान के गले का पटका उस बैलगाड़ी में रह गया। और जो पटका जब पंडा पुजारी ने देखा, बोले ये ठाकुर जी को लाया तो है नहीं, तो पटका यहाँ कहाँ से आ गया। अब महाराज कुछ पूछा नहीं, कुछ जाना नहीं, और जो मारना चालू किया, इतना मारा कि लहू लुहान कर दिया। वो मार तो रहे थे रामदास को, लेकिन सारी चोट ठाकुर जी अपने ऊपर ले रहे थे महाराज। उस बावड़ी का रक्त जो है, जल जो है रक्तमय हो गया, लाल हो गया नारायण। तुरंत भगवान सामने प्रकट हो गए। अरे बोले क्या मेरे भक्त को मार ही डालोगे? क्या रामदास को मार ही डालोगे? प्रभु आप यहाँ इनके संग क्या करने आए हो? क्या हमारी सेवा में कोई कमी रह गई थी? भगवान ने कहा नहीं नहीं, अब मुझे यहीं रहना है, अब डाकोर जी रहना है, अब मुझे डाकोर जी रहना है, अब मैं तुम्हारे संग नहीं जाऊंगा, अपने भक्त के साथ ही रहूंगा। अच्छा, पंडा पुजारी को इस बात की चिंता नहीं है कि भगवान चले आए। पंडा पुजारी किस बात की चिंता है? हमारा सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया। जब मंदिर में ठाकुर जी नहीं होंगे तो दर्शन करने कौन आएगा?
दर्शन करने कौन आएगा, कौन चढ़ावा करेगा। बोले हमारा तो काम ही खराब हो गया सब। इन पंडा पुजारी को भगवान से कोई लेना देना नहीं है। प्रभु आप इनके संग चले आए तो हमारा काम कैसे चलेगा। बोले 6 महीने बाद मेरी एक मूर्ति तुमको मिलेगी द्वारका के रास्ते पर, उसको निकाल करके उसको स्थापित कर लेना, वही दर्शन कराते रहना सबको। लेकिन पंडा पुजारी क्या बोले, प्रभु वो तो 6 महीने बाद मिलेगी, 6 महीने क्या करेंगे हम लोग, कुछ तो व्यवस्था करो हमारी। महाराज क्या कहेंगे। पंडा पुजारी ने रामदास से कहा, रामदास तुम्हें पता है हम जब ठाकुर जी का दर्शन किसको कराते हैं, प्रसाद किसको देते हैं तुम जानते हो। बोले किसको देते हैं। बोले जो कुछ मुद्रा कुछ चढ़ाता है उसी को पटका पहनाते हैं, उसी को प्रसाद देते हैं, उसी को दर्शन अच्छे से कराते हैं। और तुम तो हमारे ठाकुर जी को ही ले आए। अरे कम से कम इनकी नौछावर तो दे दो हमें, कुछ तो नौछावर करो। तो रामदास जी ने कहा क्या मैं कर सकता हूँ नौछावर। बोले ज्यादा कुछ मत करो, इनकी तोल के बराबर सोना दे दो हमें। क्या मांगा, इनकी तोल के बराबर सोना दे दो। महाराज मैं तो जैसे तैसे अपना काम चलाता हूं, मेरे पास इतना सोना नहीं है।